हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वर को हमने सीख लिया, व्यंजन हमने पढ़ लिए, अब आई मात्राओं की बारी। बच्चों, तुम अब कर लो तैयारी। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं आज एक नया टॉपिक सीखने के लिए? ओके, वेरी गुड। पर पहले मेरे कुछ सवालों के उत्तर दीजिए, मतलब आंसर कीजिए। और मुझे पता है आप सबको ये आंसर्स फटाफट से आएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये आंसर्स आते हैं। चलो, क्या रेडी हैं आप? तो मेरा पहला सवाल है, गर्मी में हम कौन सा फल खाते हैं जो पीले रंग का होता है और उसे फलों का राजा भी कहते हैं? अरे वाह, मुझे पता था। मेरी पहला क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपने उसका आंसर दे दिया। उसका आंसर है आम। वेरी गुड बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ओके, आपको बताना है कि दिन के बाद क्या आता है। और इस समय आकाश में चांद और तारे होते हैं, तो वो कौन सा समय होता है? वो है रात। वेरी गुड बच्चों। अब आया मेरा अगला सवाल। बारिश के समय में हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं, और ये हमको भीगने से भी बचाता है, और ये रंग बिरंगा होता है। बताइए तो क्या है वो? जी हाँ, छाता। वेरी गुड चिल्ड्रन, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह हमारे शरीर का अंग है, मतलब ये एक बॉडी पार्ट है। हम इससे तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, तो बताइए तो वो क्या चीज है? वो है आपके कान। बहुत बढ़िया बच्चों। अब आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं। पर अब हम क्या करेंगे कि जो आपने उत्तर दिए हैं उन शब्दों को हम एक बार दोहराएंगे। दोहराएंगे मतलब रिपीट करेंगे, और मैं बोलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। चलिए, रेडी हैं? तो सबसे पहले क्या था? आम, रात, छाता और कान। ओके बच्चों, आपने एक चीज नोटिस करी कि इन सब शब्दों में आ की आवाज आ रही है। आपने स्वर सीखे थे ना, अ आ ई उ ऊ, राइट? आपको तो सब स्वर आते हैं। तो बच्चों, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि, मतलब साउंड, आती है, तो वहां हम उस स्वर को मात्रा के रूप में लिखते हैं। मतलब हर स्वर की एक मात्रा होती है। जब हम कोई शब्द बनाते हैं ना, तो उसमें जो स्वर की आवाज आती है, जैसे आ ई उ ऊ, तो हम उन स्वर को ना लिख के हम उनकी जगह एक मात्रा बनाते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, हर शब्द में ये आपको एक लाइन दिख रही है, ये रेखा इसको बोलते हैं। इसको एक्चुअली ये क्या है? ये है आपकी आ की मात्रा। आ को हम मात्रा को इस तरह से बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मात्रा बनती है। तो अब आप समझ गए ना हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम आज आ की मात्रा को सीखेंगे। देखिए बच्चों, ये है आपका आ। आ से आम वाला आ, बड़ा आ भी बोलते हैं। अब ये आपका एक स्वर है। इसको हम कैसे दिखाते हैं, हम लिखेंगे कैसे मात्रा के रूप में? वो ये है आ की मात्रा। ठीक है बच्चों? और बच्चों, आपको पता है, जब किसी भी व्यंजन को मिल जाता है मात्रा का साथ, तो हो जाती है नए शब्द बनाने की शुरुआत। मतलब जब कोई व्यंजन का फ्रेंड बन जाता है कोई मात्रा, जैसे आज हम आ की मात्रा की बात कर रहे हैं। जब किसी व्यंजन को आ की मात्रा का साथ मिलता है, दोस्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये क को आ की मात्रा मिल गई, दोनों दोस्त बन गए, तो क्या बन गया? का। अब क की आवाज तेज आएगी, कैसे आएगी? का। अब प, प को मिल गया आ, बन गया पा। ज, ज के साथ आ की मात्रा को लगाया तो बन गया जा। आपने देखा आ की मात्रा हमने कैसे लगाई है? दोनों को साथ में जोड़ के लिखा है। ल, ल में आ की मात्रा लगी तो बन गया ला। देखा बच्चों? मजा आया ना आपको? अब देखिए एक और बात। अब अगर मैंने
कुछ शब्द बनाने हैं, तो कैसे करेंगे? ये आपको पिक्चर देख के तो पता लग गया, नाव है ये। अब हम कैसे लिखेंगे? नाव। न पे आ की आवाज आ रही है, तो न के बाद आ की मात्रा आएगी और उसके साथ हमने एक व्यंजन जोड़ दिया, व, बन गया नाव। और बच्चों, मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे आती है। आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे आएगी। अब ये पिक्चर है ताला। अब आप समझ सकते हैं, गैस कर सकते हैं कैसे लिखेंगे? ता, तो त पे आवाज आ रही है आ की, तो त, आ, फिर ल और आ, बन गया ताला। नेक्स्ट है गाजर। अब इस शब्द में सिर्फ एक बार आ की साउंड आ रही है, वो किसके बाद आ रही है? ग के बाद। तो ये कैसे लिखेंगे? ग आ ज र, गाजर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मैं आपको चित्र दिखाऊंगी और अब आपको इनके नाम लिखने हैं। अब कैसे लिखेंगे आप आवाज को पहचान कर, पर फिर भी मैं आपको एक हेल्प करूंगी, ठीक है? देखिए, अब ये है बादल। अब आपने समझ लिया कि ब के बाद में आ की आवाज आ रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आ की मात्रा आ जाएगी, बादल। और आप यहाँ बादल लिखेंगे। आप ये कहाँ करेंगे? अपनी रफ कॉपी में। ये क्या है? घास। अब फिर से घ के बाद आ की आवाज आ रही है, तो बन जाएगा घास। स के बाद कोई साउंड नहीं है, इसलिए स अकेले रहेगा, घास। नेक्स्ट है तबला। अब यहाँ पर आ की आवाज लास्ट में आ रही है, तो बन जाएगा तबला। यहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मजा आया ना आ की मात्रा सीखकर? अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है? उस एक्टिविटी में क्या करना है, आप सीधे खड़े हो जाइएगा आईज क्लोज करके, और हेड से लेके टो तक, अपने सिर से लेके पांव तक आप अपने बॉडी पार्ट्स के नाम बोलिएगा। और आप देखिए आपको कौन कौन से बॉडी पार्ट्स मिलेंगे जिनमें आ की मात्रा आती है। जैसे एक एग्जांपल दूं, हेड से स्टार्ट करते हैं। मम्मा आपकी कंघी कहाँ करती है? बाल। तो ये एक बाल जो है वो आ की मात्रा वाला शब्द है। इसी तरह से आप फटाफट से अपनी रफ कॉपी लाइए, पहले ये वाले चित्रों के नाम लिखिए, फिर आईज क्लोज करके जो भी बॉडी पार्ट में आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये आ की मात्रा वाला शब्द है, उसको रफ कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, आई थिंक आपको बहुत मजा आया एक नई मात्रा सीख के। अब आप जहां पर भी आ की मात्रा वाले शब्द होंगे, आप उनको पढ़ पाएंगे। यस, वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी नए नए शब्द ढूंढिए और उनको पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।